हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोग पूछ रहे हैं वेट लॉस के ऊपर। ठीक है, वेट लॉस के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईबीएस में वेट लॉस सिंपल सी बात है। कुछ खा नहीं पा रहे हो आईबीएस में, न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे बॉडी में? प्रोटीन और हाई प्रोटीन वाली चीज़ें, हाई फैट वाली चीज़ें वो तो बिल्कुल ही कुछ अब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी निकल रही हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन दे रही हैं। तो वो चीज़ें तो इंसान खाता ही नहीं है, तो कहाँ से वेट गेन होएगा? जो वेट होता है वो लॉस होता जाता है, लॉस होता जाता है। मैं अपनी पुरानी फ़ोटो तब की देखता हूँ ना, तो मैं मतलब खुद को देख के ना डर जाता हूँ। जो पुरानी फ़ोटोज़ मेरी आईबीएस वाली लैपटॉप में पड़ी हैं, कि भाई मैं ज़िंदा कैसे था ऐसी सिचुएशन में? इतना सा मुंह हो गया था, इतना सा मुंह हो गया था, सारे बाल पतले होके झड़ गए थे। ठीक है, और इतना कमज़ोर हो गया था कि टांगों, अगर ऐसे ज़मीन पे बैठता था टांगों के सहारे, तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। ऐसे लकड़ी की तरह ऐसे लेग्स हो गई थी। मतलब मैं कह तो रहा हूँ, तो मैं 40-50 किलो के अंदर अंदर रह गया था। कहाँ 75-80 मेरा वेट रहता था। ठीक है, बिल्कुल पतला हो गया था। तो वेट लॉस पे तो अब मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें पता ही है। कुछ खाया पिया लग नहीं रहा है, कुछ खा पा नहीं रहे हो, डर के मारे खाते ही पेट दर्द होता है। कुछ भी खाते हो अंदर जाके चुभता है, पेट दर्द होता है, उसके डर से तुम खाते नहीं हो। और आईबीएस की बारे में रिसर्च कर करके डाइट वगैरह की, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत चीज़ें तुम खाने की छोड़ देते हो। 95% चीज़ें एलिमिनेट कर देते हो, जो खानी बंद कर देते हो। गिनी चुनी 5-10% चीज़ें रहती हैं, उसे खाते हो। कोई मैगी खा के ज़िंदा रहता है, सब्जी वाली प्लेन मैगी वगैरह। किसी को वो कहता है कि मुझे तो यही डाइजेस्ट होती है। मैं तुम मानोगे मेरी बात? 6 महीना दलिया खा के रहा हूँ, सिर्फ दलिया। 6 महीने कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, सुबह मीठा दलिया, शाम को मीठा दलिया। और अब मैं दलिए को मैं अब देख भी नहीं सकता हूँ। इतना बुरा लगता है मुझे देखने को, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा खाया है वो। ठीक है, तो जब सब कुछ ही खाना बंद हो जाता है, वेट लॉस तो होता ही है। तो आईबीएस में वेट लॉस, सबसे पहला सिम्टम वेट लॉस ही है। सबसे पहला सिम्टम वेट लॉस ही है। जैसे जैसे आईबीएस बढ़ता जाएगा, वेट लॉस होता जाएगा, होता जाएगा। तुम अपनी शक्ल फेस में, मतलब अपनी शक्ल मिरर में देखने से भी डरोगे। अपनी सेल्फी लेना तो बहुत दूर की बात, सेल्फी लेके किसी को दिखाना तो बहुत दूर की बात। ठीक है, अपनी चेहरे से नफरत हो जाती है। ऐसे ऐसे होता है जैसे बुढ़ापा आ गया हो इंसान को। ठीक है, ऐसी शक्ल हो जाती है, सारा चेहरा, सारा ग्लो, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बाल झड़ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, बहुत सिम्टम है, पता ही है। तो क्या कहते हैं, जब सारा सिस्टम ही बिगड़ गया, डाइजेशन, माइंड, नर्वस सिस्टम, तो पूरी बॉडी ही बिगड़ गई। ठीक है, तो तब की फ़ोटोज़ में अभी देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ देख के, कि भाई क्या, ज़िंदा कैसे था ऐसी सिचुएशन में? और फिर मैं एक बात बताऊँ, इसका उल्टा होता है जब तुम आई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाते हो। इसका उल्टा होता है, तुम इतने हेल्दी हो जाते हो, इतने हेल्दी हो जाते हो, फिर तुम सोचते हो वेट कैसे लूज़ करूँ। जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेते लेते मुझे हो गए थे ना, क्या कहते हैं, साल हो गया था। तुमने देखा ही होगा, मैंने जो पहली वीडियो डाली है, जो मैंने पहली वीडियो डाली थी, इतना बड़ा मुंह हो गया था मेरा। तो जब, तुम मानोगे मैं 195 टू 100 kg के बीच में पहुंच गया था। जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाता था, इतनी भूख लगती थी, सब कुछ खाना पीना लगने लगा, गाल इतने मोटे मोटे हो गए। ठीक है, सारा कुछ, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स वापस आने लगे बॉडी में। तुम भी देखना, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन साल खा के देखना, साल बाद तुम कैसे, कितनी भूख लगने लगेगी और कितने मोटे हो जाओगे। तो फिर जब ठीक होने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद, फिर मैंने जिम वगैरह स्टार्ट किया, डाइट पे कंट्रोल किया, और खुद को बहुत 10-12-15 किलो तो मैंने लूज़ किया वेट। फिर उसके बाद धीरे धीरे डाइट पे कंट्रोल किया, और बाकी वेट भी अपने आप लूज़ होने लग गया, कंट्रोल किया। हुआ क्या था मैं तुम्हें बताऊं, आईबीएस की वजह से इतने सालों तक चीज़ें अवॉइड कर दी थी। ये नहीं खाना है हनी चिल्ली, कॉलीफ्लावर नहीं खाना है, स्प्रिंग रोल नहीं खाने हैं, मोमोज नहीं खाने हैं। ठीक है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। लेकिन जब मेरे को सब, क्या कहते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी, पोटी अच्छे आने लगी, तो मैंने इतना खाया बाहर का, इतना खाया, इतना खाया, बता नहीं सकता कितना खाया। जो दिख रहा है सब खा रहा हूँ, जो दिख रहा है सब खा रहा हूँ। कोई एक समोसा खा रहा है तो मैं 4 खा रहा हूँ, क्योंकि
तरस गया था ये चीज़ें खाने को, ये चीज़ें खाने को तरस जाते हैं आईबीएस वाले कि हम खुल के खा सकें पागलों की तरह जैसे पहले खाते थे। ठीक है, और हाँ अगर तुम नॉर्मल अगर हो गए हो तो कोई नॉर्मल इंसान भी तला फला ही खाता रहे, मैदा ही खाता रहे, हल्का फुल्का भी वॉक ना करे, पानी पीने पे ध्यान ना दे, तो नॉर्मल इंसान को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उसका भी पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल का कोई रोल ही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। तुम ठीक हो गए हो तो अपना लाइफस्टाइल हल्का फुल्का ठीक रखो। बिल्कुल ये नहीं कि एक जगह बैठे हुए हो और सोच रहे हो सब कुछ, नहीं। किस लाइफस्टाइल का बिल्कुल ही रोल नहीं है। लाइफस्टाइल का रोल है कि तुम्हारा सिस्टम अच्छा रहे, डाइजेशन अच्छा रहे, एक्सरसाइज वर्कआउट करो ठीक होने के बाद। आईबीएस में मैंने ट्राई किया था वर्कआउट करने का, नहीं बनी बात, वही कॉन्स्टिपेशन, वही नीचे से इंजरी हो जाती थी, फिशर हो जाता था, कहाँ से वर्कआउट होएगा, हर टाइम एनल में पेन रह रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वेट इंक्रीज होता है साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन खाने के बाद, तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वेट फिर बाद में। ठीक है, तो वो धीरे धीरे तुम्हें फिर वो जब मेडिसिन छूट जाएंगी ना, फिर वो अपने आप कम भी होने लगता है। तुम एक्सरसाइज वगैरह करोगे, खाने पे कंट्रोल करोगे, तो वही है। मैंने बस गुस्से में आके कि बस अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ, अब खाऊंगा मैं दबा के। तो मैं इतना खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था, बस खाता ही रहता था, खाता ही रहता था। इतने ही सालों से जो चीज़ें खाई नहीं थी सब खाता था। ठीक है, तो अगर वेट लॉस हो रहा है आईबीएस में, तो ये तो और आईबीएस का सबसे मेन सिम्टम, नॉर्मल सिम्टम है कि वेट तो लॉस हो गई। तुम अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम देखोगे तो तुम डिप्रेशन में जाओगे कि मैं इतना अच्छा दिखता था, इतना हेल्दी था, और अब क्या हो गया हूँ मुझे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं अपने पड़ोस के में निकलता था ना आसपास, तो कोई मेरे फ्रेंड मिलते थे जो जिन्होंने मुझे कई मंथ से देखा नहीं है, साल से देखा नहीं है। वो कहते थे विशाल तेरे फेस को क्या हो गया। ठीक है, कि तेरे फेस को क्या हो गया, तेरे मतलब कि बिल्कुल तू तो चेंज ही हो गया, क्या कोई बीमारी हो गई तुझे, क्या हो गया। तो मैं कहता था कुछ नहीं यार, वो ना अभी क्या कहते हैं मुझे टाइफाइड हो गया, ये सब बोलना पड़ता था कि यार मुझे टाइफाइड हो गया था, डेंगू हो गया था, इस वजह से वेट डिक्रीज हो गया। तो मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं था, घर से बाहर निकलता ही नहीं था, पड़ा रहता था, पड़ा रहता था, वीडियोस देखता रहता था, आईबीएस के बारे में सर्च करता रहता था, सोचता रहता था, मोटिवेशनल वीडियो देख देख के खुश होता रहता था, लेकिन साइकेट्रिस्ट से बचता रहता था, किसी की बात मानता नहीं था। जो भी साइकेट्रिस्ट की बात करता था तो साइकेट्रिस्ट की बात मानता नहीं था, क्योंकि इंडिया में साइकेट्रिस्ट को पता नहीं क्या समझा जाता है। अदर कंट्रीज़ में तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है साइकेट्रिस्ट, लोग नॉर्मल काउंसलिंग लेने भी पहुंच जाते हैं उनके पास कि लाइफ में ये इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप बताओ कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। ठीक है, अब यार तुम यही देख लो, जो समझदार लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, या जो अब्रॉड में हैं, वो करियर तक की काउंसलिंग करवाने जाते हैं अपने बच्चों की, कि आगे करियर में क्या ले, इसे समझाओ कौन सा बेस्ट रहेगा, कैसे रहेगा, इसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ में, वो काउंसलिंग लेते रहते हैं। अब वो देखो, वो तो कोई बीमारी नहीं है ना, वो करियर के लिए भी काउंसलिंग ले रहे हैं। तो तुम अपनी हेल्थ के लिए काउंसलिंग लेने से क्यों डरते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से क्यों डरते हो। ठीक है, तो वेट को लेकर टेंशन ना लो, साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन, ढंग से साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो, साइकेट्रिस्ट के पास जाके इतने सारे सिम्टम बताओ, इतने ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम बताओ कि वो मजबूर हो जाए तुम्हें अच्छे से अच्छी दवाइयाँ देने के लिए, और फिर तुम देखना साल बाद अपना हाल। कई लोग इसी वीडियो के नीचे आके थैंक्स बोल के जाएंगे, भगवान जी ने चाहा तो। ठीक है, ये सब तो भगवान जी के हाथ में है। ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूँ यार, एक इंसान अगर ठीक हो रहा है वो आगे 100 को बताए ये निकलने का तरीका। ठीक है, तो वेट लॉस को लेके इतनी टेंशन मत लो। आईबीएस में कहते हैं कि यार खाना खाते ही पेट में दर्द होता है तो कैसे खाएं, आप तो बोलते हो सब कुछ खाओ। तो भाई खाना छोड़ने से वो कौन सा दर्द खत्म हो जाएगा, कुछ तो खाओगे, कुछ तो खाओगे। मेरा तो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया था सिस्टम कि पानी पीने से भी पेट में दर्द होता था, तो कुछ तो खाओगे। खाना छोड़ना इलाज नहीं है कि ये चीज़ें एलिमिनेट कर देते हैं। तुम चीज़ें एलिमिनेट करके कि ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन से ये होता है, ब्रोकली से ये होता है, पालक से ये होता है, ठीक है, और ग्लूटेन से ये होता है, दूध से ये होता है, दही से ये होता है, इससे ये होता है। तुम सिर्फ काम कर रहे हो पेट के, तुम सिर्फ काम कर रहे हो पेट के ऊपर, तुम पेट को समझने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ कि ये किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, किस चीज़ को नहीं कर रहा है, तो हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे। वो जब पेट अपने गुस्से में आएगा ना, तो वो किसी भी चीज़ से तुम्हें पेन देना शुरू कर देगा।
जब नहीं आएगा तो वो किसी चीज़ से पेन नहीं देगा। तो तुम सिर्फ चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हो। चीज़ों से बचना नहीं है, डर डर के नहीं जीना है, इन्हें ख़त्म करना है, इन्हें ख़त्म करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैनेज नहीं करना है हमें कि मैंने अभी वीडियो डाली है उसमें पूरा नर्वस सिस्टम दिखाया है कि इस नर्वस सिस्टम को हम योगा प्राणायाम से सिर्फ मैनेज करेंगे, डाइट से मैनेज करेंगे, और मैनेज करते करते एक दिन मर जाएंगे ऐसे बुढ़ापा में बूढ़े होके, और कुछ खाए पिए भी नहीं मर जाएंगे। भाई नहीं, सब कुछ खा सकते हो, ये एग्जाम्पल बैठा हूँ सामने। ठीक है, अभी भी फास्ट फूड जंक, इतना सारा जंक खा के हटा हूँ अभी शाम को। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ मैं वो कह रहा था अभी इतना सारा जंक खा के हटा हूँ, रात को इतनी सारी आइसक्रीम खाई थी, सोने से पहले, गर्मियों का टाइम चल रहा है, इतनी कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, इतना जंक खाता हूँ। ठीक है, और भगवान जी की दया से बिल्कुल ठीक हूँ, कोई गैस नहीं, कोई पेट दर्द नहीं, जैसे पहले खाते ही चुभता था, लेफ़्ट साइड में हमेशा पेन रहता था, जो भी म्यूकस वगैरह जो भी कुछ होता था, अब बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, वेट वगैरह तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ जाओ जाओ, बस इतना ही बोल सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो अब तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ के तो ले जाने से रहा कि वीडियो में घुस के तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ और तुम्हें ले जाऊँ साथ में, वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो ठीक है, थैंक यू।